हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो गियर ड्राइव्स के ऊपर है। तो गियर ड्राइव्स आपको पता है क्या पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। ओके, और ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट तो होगा बट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो जल्दी से हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और गियर ड्राइव्स कैसा दिखता है। तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम गियर ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गियर ट्रेन्स बेसिकली एक ट्रेन जैसे डिब्बे के बाद एक और डिब्बा आता है, फिर एक और डिब्बा आता है, ठीक है। तो ऐसे गियर के बाद एक और गियर, फिर एक और गियर, इस तरीके के हम लोग देखेंगे। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर, जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। और गियर ड्राइव्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं और ये रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। आपको एनिमेशन समझ में आ रही है? हम लोग इसको देखेंगे ये किस तरीके से इस शेप में आया, आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें पता है कि जो स्लीपिंग जो होती है बेल्ट ड्राइव में, हम लोग इतना बेल्ट ड्राइव पढ़ चुके हैं हम लोग इससे पहले लेक्चर्स में, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेक श्योर आप देख के आ रहे हो उसको। और स्लीपिंग जो है वो एक कॉमन फिनोमिना है जो कि होती ही है किसी बेल्ट ड्राइव में या रोप ड्राइव में, होती ही है स्लीपिंग, ठीक है। उसको हम हटा नहीं सकते। तो एक ही नेचुरल फेनोमिना है। तो जब हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में और वहाँ पर स्लिप हो रही होती है, तो उस स्लिप की वजह से जो पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और वेलोसिटी रेशियो भी रिड्यूस हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों से नुकसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी भी रेशियो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। बट अगर जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, ऐसी मशीन्स जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, एकदम एक्यूरेसी चाहिए, किसकी, वेलोसिटी रेशियो की, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, कि इसी टाइम पर ही ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो टाइम की बात आती है तो ये जो वेलोसिटी रेशियो जो डेफिनेट इम्पोर्टेंट होता है वेलोसिटी रेशियो, वो कहाँ होता है, वॉच मैकेनिज्म में यूज़ होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट कहाँ होता है, वॉच में वॉच में इम्पोर्टेंट होता है ये। तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए, वॉच जैसी जगह पर हम लोगों को सिर्फ क्या चाहिए, पॉजिटिव ड्राइव्स चाहिए। ओके, कैसे चाहिए, पॉजिटिव ड्राइव्स चाहिए। अब पॉजिटिव ड्राइव्स क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव ड्राइव्स वो ड्राइव्स होती हैं जिसमें स्लिपिंग का कोई चांस नहीं होता, ठीक है, कोई स्लिपिंग नहीं होती। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ड्राइव। तो वो क्या होते हैं पॉजिटिव ड्राइव्स, मैंने आपको बताया था, गियर्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी गियर्स की। अब गियर्स सिर्फ इसके लिए भी काम में नहीं आते, ठीक है। गियर्स जो होते हैं वो वहाँ पर भी यूज़ करे जाते हैं जहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस ऑफ शाफ्ट लगी होती हैं एक दूसरे से, ड्राइवर ड्रिवन स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं और हमें वो चाहिए होते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसमिशन चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग गियर्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपके दो यूज़ समझ में आ गए यहाँ पर। सबसे पहले तो प्रिसीजन मशीन में यूज़ होता है जहाँ पर वेलोसिटी रेशियो डेफिनेट चाहिए होता है हमें। दूसरा क्या होता है, जहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस होती है शाफ्ट के बीच में, वहाँ पर हम लोग ये ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, फ्रिक्शन व्हील, जो इसका हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, किस तरीके से ये गियर ड्राइव प्रोड्यूस हुए। तो फ्रिक्शन व्हील क्या होती हैं, दो व्हील, दो सर्कुलर व्हील जो कि प्लेन होते हैं, उनका सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है, दो, ठीक है, शाफ्ट के ऊपर माउंटेड होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, उनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है सर्कुलर व्हील्स का, और एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब ये प्रेस कर रहे हैं तो दूसरे को, और जैसे ही फर्स्ट वाला जो है व्हील, ठीक है, व्हील ए जो है रोटेट करना शुरू करता है, तो व्हील बी भी क्या होता है, रोटेट हो जाता है, रोटेट हो जाता है इन अपोजिट डायरेक्शन। ये चीज़ याद रखनी, गियर्स में जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक चीज़ कि ये जो रोटेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो हो रहा है ये शाफ्ट मूव कर रही है ना, ये शाफ्ट मूव कर रही है, जिसकी वजह से पुली जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, जो कि फोर्स लगा रहा है इस बी वाली को नीचे की तरफ, ठीक है। अब एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इसी के बराबर है, समझ रहे हो। और जब तक ऐसा होता है तब तक तो सही रहता है, ठीक है, तब तक तो व्हील अच्छी तरीके से काम करते हैं, फ्रिक्शन व्हील। और जैसे ही, ठीक है, इस तरीके से ये रोटेट करते हैं सिंपल सा, तो जैसे ही ये टेंजेंशियल फोर्स जो है वो अनइक्वल हो जाए, ठीक है, अनइक्वल हो जाती है मैक्सिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से, तो क्या होता है,
तो स्लिपिंग होना शुरू हो जाती है। फ्रिक्शन व्हील में भी क्या होता है, स्लिपिंग शुरू हो जाती है। आपको सिंपल से यहाँ पे दिख रहा होगा, स्लिपिंग शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से ये पॉजिटिव ड्राइव नहीं बचता। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो अब क्या समझ में आया कि फ्रिक्शन ड्राइव जो होती हैं वो पॉजिटिव ड्राइव्स नहीं कहलाती। तो हमें कुछ ऐसी ड्राइव चाहिए जो कि उसको नेगलेक्ट कर सके इस सब चीज़ों को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन व्हील्स पर क्या कर देते हैं, कुछ प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिनको हम टीथ बोलते हैं, ठीक है, स्लीपिंग को अवॉइड करने के लिए। तो वो फिर बाद में जो व्हील्स हैं वो कुछ इस तरीके के दिखते हैं, दिख रहा है। तो ये क्या होता है, तीर जो है एक दूसरे में इस तरीके से धस जाते हैं, मिल जाते हैं, मैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब स्लीपिंग नेग्लिजिबल और ज़ीरो हो जाती है। ओके, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गियर्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर टूथेड व्हील बोलते हैं। समझ में आया, गियर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। जो फ्रिक्शन व्हील में जो टीथ कट कर दिए थे उनको हम गियर बोलते हैं। सिंपल सा, एक ड्राइवर होता है, एक फॉलोवर होता है, सिंपल सा, हर चीज़ में यही होता है। और शाफ्ट लगी हुई है यहाँ पर। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। आपको अब समझ में आ गया होगा। ओके, एनिमेशन से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव्स। तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो देता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाला आपका क्या है, एडवांटेज है गियर ड्राइव का। और दूसरा क्या होता है कि ये यूज़ करे जाते हैं टू ट्रांसमिट लार्ज पावर, ठीक है। और पावर भी क्या होती है, डिसिपिएट नहीं होती, डिसअपियर नहीं होती, ठीक है। इनकी हाई इफिशिएंसी होती है, ठीक है, रिलायबल सर्विस होती है, ठीक है, कॉम्पैक्ट लेआउट होता है, बहुत कम जगह पे आ जाते हैं, समझ रहे हो। जितनी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते हैं इनको। डिसएडवांटेज भी होते हैं इसके। डिसएडवांटेजेस क्या है कि द मैन्युफैक्चर ऑफ गियर रिक्वायर्स स्पेशल टूल और इक्विपमेंट। अब बेसिकली बात यह है कि अगर गियर ड्राइव आपको बनाना है तो एक स्पेशल टूल और इक्विपमेंट्स और एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, नॉलेज चाहिए गियर बनाने के लिए। तो वो हाँ रिक्वायर्ड होगी। जब आपको बिल्कुल नो स्लिप मिल रही है, बिल्कुल भी कोई स्लिप नहीं मिली, तो उसकी तो अच्छी खासी वैल्यू होगी, समझ रहे हो आप। और सेकंड क्या है, द एरर इन कट टीथ में कॉज वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब आप टीथ कट करोगे और आपने उसमें कुछ भी गड़बड़ कर दी तो मसला ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये तो एक बहुत ही छोटा सा क्या है, डील है आपको पॉजिटिव गियर ड्राइव, मतलब पॉजिटिव ड्राइव पाने के लिए। क्योंकि आपको पॉजिटिव स्लिप नहीं चाहिए, इतनी बड़ी चीज़ चाहिए, ठीक है। मतलब कि इतनी बड़ी चीज़ से क्या मतलब है, कोई स्लिप नहीं चाहिए हमें। और स्लिप नहीं चाहिए उसके लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। अब बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ गियर ड्राइव। फंक्शंस क्या हैं इसके, तो मेन फंक्शन जो होते हैं वो इसके ये होते हैं कि टू इंक्रीज टॉर्क फ्रॉम द ड्राइविंग इक्विपमेंट टू ड्रिवन इक्विपमेंट, ठीक है। टॉर्क को इंक्रीज कर सकता है ये, ठीक है। हम लोग जब हम आगे नोमेनक्लेचर देखेंगे तो मॉड्यूल, सर्कुलर पिच, ठीक है, पिच उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि उसके जो टॉर्क है वो इंक्रीज और डिक्रीज करी जा सकती है, ठीक है, रिड्यूस भी करी जा सकती है। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग शाफ्ट, ठीक है। हम लोग शाफ्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से घूमता है। तो हम आगे देखेंगे जब हम गियर ट्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि रिलेटेड होती हैं किससे, गियर से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक भी हो सकता है कि नोमेनक्लेचर ऑफ गियर ड्राइव्स, ठीक है, गियर्स के नोमेनक्लेचर, नामकरण ऑफ गियर। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होनी चाहिए, बट मैं इसको इसमें ही रैप अप कर रहा हूँ जल्दी से। तो आपका जो गियर जो होता है वो, अगर मैं आपको उसका सेक्शन कर दूं, ठीक है, सिर्फ मैं दो तीत के बारे में देखूं तो कुछ इस तरीके का वो नज़र आता है। और उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कैसा चाहिए, पॉजिटिव ड्राइव चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या क्या होते हैं। एडेंडम क्या होता है, डिटेंडम क्या होता है, फेस क्या होता है, फ्लैंक क्या होता है, सर्कुलर पिच क्या होता है, पिच क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रूट से। तो रूट किसे बोलते हैं, तो रूट जो होती है वो बॉटम पार्ट होता है गियर व्हील का। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर। सेकंड इज पिच,
ठीक है। पिच क्या होती है? पिच इज मेजर ऑफ टूथ स्पेसिंग अलोंग द पिच सर्किल। अब पहली बात तो पिच सर्किल पता होना चाहिए। तो देखो ये इसको बोलते हैं हम लोग पिच सर्किल, ये जो जा रहा है ना ये इसको बोलते हैं पिच सर्किल। अभी हम इसको बात करें, नहीं सॉरी, ये है पिच सर्किल, ठीक है, ये वाला है पिच सर्किल। तो पिच सर्किल के बीच में जो टूथ की स्पेसिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पिच बोलते हैं। और अगर आपको पिच सर्किल, अगर आप पिच देखना है तो दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स को आप देख लो। जैसे कि एक ये पॉइंट ये है पहले तीत में, तो दूसरे तीत का यहीं पर जो पॉइंट होगा, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे। और इसको हम लोग सर्कुलर पिच भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरीके की पिच होती है, डायमेट्रिकल पिच होती है और एक सर्कुलर पिच होती है। ओके, क्लियर है? मतलब एक तो कर्व होकर जाएगी यहाँ पर, एक तो ये वाली होगी जो कि इस तरीके से कर्व होके जाएगी, और एक स्ट्रेट भी हो जा सकती है, समझ रहे हो? तो एक सर्कुलर पिच होता है और एक सिंपल डायमेट्रिकल पिच होती है। तो उन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सर्कुलर पिच क्या होती है, सॉरी डायमेट्रिकल पिच क्या होती है? डायमेट्रिकल पिच जो होती है वो आपकी क्या होती है? इज द नंबर ऑफ टीथ पर इंच ऑफ द पिच डायमीटर एंड इज ऑल्सो एन इंडेक्स ऑफ टूथ साइज। तो इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ टूथ साइज भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है डायमेट्रिकल पिच? वो होती है कि नंबर ऑफ टीथ पर इंच। तो एक इंच में, ठीक है, एक इंच में कितने नंबर ऑफ टीथ आ रहे हैं, ठीक है, पिच डायमीटर में। ओके, मतलब इस तरीके से आप जब जाते हो तो एक इंच में कितने नंबर ऑफ टीथ आ रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेट्रिकल पिच बोलते हैं। ओके, अब डायमेट्रिकल पिच आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो Z जो है वो यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ टीथ। ओके, अभी मैं आके दिखाता हूँ। तो ये क्या है? डायमेट्रिकल पिच। और ये Z क्या है? नंबर ऑफ टीथ। और D जो है वो पिच सर्किल डायमीटर है इन इंच में, ठीक है, इंच में पिच सर्किल डायमीटर। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है? डायमेट्रिकल पिच। और यहाँ से आपको एक क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जितना ज़्यादा डायमेट्रिकल पिच होगा उतने ही कम नंबर ऑफ क्या होंगे? टूथ होंगे, ठीक है। अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो लार्जर गियर हैव फ्यूअर टीथ पर इंच, ठीक है। जितना बड़ा गियर होगा उतने ही कम टीथ पर इंच होंगे, मतलब उतना ही कम क्या होगा? उसका डायमेट्रिकल पिच होगा। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच की बारे में बात हो रही है कि इट इज़ अ डिस्टेंस मेजर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पिच सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वन टूथ टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द ऑन द नेक्स्ट टूथ, ठीक है। तो फर्स्ट टूथ के जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा सेकंड टूथ में, तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो सर्कुलर पिच कहलाती है, ठीक है। इसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बताया था आपको क्या होता है ये सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस के बीच की में तो दूरी होती है। तो ये क्या है आपके पास? सरकमफ्रेंस, पाई डी, सरकमफेरेंस, है ना। पाई डी जो है वो क्या है आपके पास? सरकमफ्रेंस अपॉन नंबर ऑफ टीथ। अब यहाँ पे Z की वजह मैंने यहाँ पे T से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ टीथ। तो मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल जो होता है पिच डायमीटर इन mm, ओके, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टीथ। अब ये D क्या है? डायमीटर ऑफ सर्किल, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्किल किसका? पिच सर्किल का। अब ये पिच सर्किल है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है? PCD। तो ये क्या हो गया? PCD अपॉन नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मॉड्यूल बोलते हैं। अब मॉड्यूल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PD के, ठीक है, समझ रहे हो? तो जितना ज़्यादा मॉड्यूल होगा उतना ही कम क्या होगा? डायमेट्रिकल पिच, PD, एक PD होता है डायमेट्रिकल पिच। आगे बात, अच्छा एक चीज़ और कि यहाँ पर अगर किसी भी गियर का मॉड्यूल अगर 1 है, ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक टूथ आपको मिलेगा हर एक mm पे पिच सर्किल डायमीटर पर, ठीक है। जब आप यहाँ पर इस तरीके से मूव करोगे इसके ऊपर पिच सर्किल पर, तो हर एक पर आपको एक टूथ आपको मिलेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रिकल पिच। अब हमें पता है सर्कुलर पिच जो होती है वो पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेट्रिकल पिच जो होती है वो पीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे जो कि ये होते हैं। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, व्हेन यू मल्टीप्लाई देम, तो आप कुछ इस तरीके करते हो z अपॉन डी, तो d से d कैंसिल, z से z कैंसिल, तो आपको जो रिलेशन मिलता है इन दोनों का वो ये मिलता है कि पी डी इंटू पी सी इक्वल टू पाई। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्चुअल टर्म्स जो कि यूज़ होती हैं इसमें। तो सबसे पहले जो होती है वो पिच सर्किल, जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से। तो पिच सर्किल एक इमेजिनरी सर्किल होता है जिसमें प्योर रोलिंग होती है। जब दो गियर्स मैश होते हैं, मिलते हैं, तो वो एक दूसरे जब मिलने के बाद जो रोटेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, तो वो किस से करते हैं, वहाँ पर जो कांटेक्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, पिच सर्किल के थ्रू होता है। तो वो पिच सर्किल ये होता है, ओके, जहाँ पर कांटेक्ट पॉसिबल होता है दो गियर के बीच में जब वो रोल कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम पिच सर्किल। ये एक इमेजिनरी सर्किल होता है। नेक्स्ट इज पिच सर्किल डायमीटर, जिसको हम पीसीडी बोल रहे थे इतनी देर से, पीसीडी। ओके, पिच सर्किल डायमीटर, डायमीटर ऑफ पिच सर्किल, सिंपल सा। ओके, ये जो पिच सर्किल है जब आप इसको पूरा बनाओगे तो इसका एक एंड खत्म होगा नीचे की तरफ, समझ रहे हो, तो वो जो एंड खत्म होगा वहां से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, पिच सर्किल डायमीटर। इसको हम पीसीडी से भी बोलते हैं, पीसीडी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम पिच डायमीटर बोलते हैं, जो हम पीछे देखा ना मॉड्यूल, पिच डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीथ। आगे बात करते हैं पिच पॉइंट। ये एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर दो सर्किल एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब पिच सर्किल मिलते हैं बेसिकली दो गियर्स के। मैंने आपको बताया जब मैश करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से दो गियर्स, तो वो कहाँ पर कांटेक्ट होता है उनका, बेसिकली पिच सर्किल पर। और पिच सर्किल पर कहाँ पर होता है, पिच पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट पिच सरफेस, इट इज द सरफेस ऑफ रोलिंग डिस्क, ओके, which the meshing gear have replaced at the pitch circle। क्लियर है आपको पिच सरफेस भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब प्रेशर एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कॉमन नॉर्मल टू टू गियर्स टीथ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच पॉइंट। नहीं समझ में आया, देखो समझो इसको हम रिप्रेजेंट 5 से करते हैं, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो 14.5 से लेके 20 डिग्री के बीच में होता है। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब आपको इसको समझते हैं, प्रेशर एंगल होता क्या है और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब इसको इस डायग्राम से समझो, ओके। तो एक होता है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो दो पिच सर्किल एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे, है ना। आपको एक गियर ये दिख रहा है और एक गियर ये दिख रहा है, एक दूसरे से मैश कर रहे हैं, मैश बोल रहे हैं ना हम लोग, एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, पिच सर्किल पर, ठीक है। एक पॉइंट होगा यहाँ पर और एक पॉइंट होगा यहाँ पर, एक पॉइंट होगा यहाँ पर। क्लियर है, ये होते हैं आपके पिच पॉइंट, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिच पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर वो पिच सर्किल एक दूसरे से मिलते हैं दो गियर्स के। अब एक होता है लाइन ऑफ एक्शन, जहाँ पर एक्चुअल फोर्सेस लग रही होती हैं, ठीक है। फोर्स लगती है ना जब एक दूसरे को रोटेट कराते हैं तो फोर्स लगती है, तो जहाँ पर फोर्स लगती है वो लाइन ऑफ एक्शन कहलाती है, ठीक है। तो यही वो लाइन ऑफ एक्शन होता है जहाँ से ये यहाँ पर फोर्स लगती है और ये जो होता है वो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में रोटेट करता है अकॉर्डिंग टू दी फोर्सेस जो लग रही होती हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन, ओके। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट किसका टेंजेंट है, इस पिच सर्किल का। तो इस पिच सर्किल का जो टेंजेंट है और लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल। क्लियर है, ओके। आगे बात करते हैं हम लोग अडेंडम। अडेंडम जो होता है वो रेडियल डिस्टेंस होता है ऑफ द टूथ फ्रॉम द पिच सर्किल टू द टॉप ऑफ द टीथ। तो इसको बोलते हैं हम लोग अडेंडम, ठीक है। मतलब कि ये टॉप है, पिच सर्किल से जो दूरी होती है टॉप की, वो उसको क्या बोलते हैं हम, अडेंडम। एक होता है डिटेंडम जो कि नीचे की साइड होता है, ठीक है, जो कि बॉटम तक जाता है पिच सर्किल से, ठीक है। एक होता है आपका अडेंडम सर्किल, ठीक है, अडेंडम से होता हुआ जो जाता है उसको हम बोलते हैं अडेंडम सर्किल। और जो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडेंडम सर्किल,
तो ये हो गया आपके पास डिडेंडम सर्किल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टूथ थिकनेस। तो टूथ थिकनेस मतलब आपको समझ में आ रहा है, विड्थ ऑफ टूथ, ओके, मेजर्ड अलोंग पिच सर्किल। पिच सर्किल के अलोंग जो मेजर करी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है यहाँ पर, टूथ थिकनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियरेंस। तो इट इज़ द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टूथ टू द बॉटम ऑफ द टूथ इन द मैशिंग गियर। ठीक है, अब देखो मैशिंग गियर पर हम वापस जाते हैं। देखो आपको दिखाता हूँ मैं क्या होता है क्लियरेंस। तो ये होता है क्लियरेंस। आपको ये नज़र आ रहा है, ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये वाला ये गैप नज़र आ रहा है ना, तो ये होता है क्लियरेंस। ओके, आई थिंक आपको क्लियरेंस भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टोटल डेप्थ। तो टोटल डेप्थ क्या होती है कि यहाँ से पूरी एडेंडम मतलब टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक की जो दूरी होती है उसे हम टोटल डेप्थ बोलते हैं, सिंपल सा। ठीक है, इसमें कोई ख़ास बात तो है नहीं। ठीक है, एडेंडम प्लस डिडेंडम इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल डेप्थ मिल जाएगी। तो फेस, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस ऑफ टूथ। तो फेस ऑफ टूथ आपको दिख रहा होगा, ये इसे बोलते हैं हम लोग फेस ऑफ टूथ। ओके, नेक्स्ट फ्लैंक ऑफ टूथ। इट इज़ द सरफेस ऑफ द गियर टूथ बिलो द पिच सर्किल, पिच सरफेस। तो पिच सर्किल जो आपको नज़र आ रहा है ना, तो इससे ऊपर जो होता है वो क्या होता है आपके पास, फेस, और जो इससे नीचे हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, एक तो होता है फेस और एक होता है फ्लैंक। फेस जो होता है वो पिच सर्किल से ऊपर होता है और फ्लैंक जो होता है पिच सर्किल से नीचे होता है। ओके, और इनको हम लोग बोलते हैं पिच सरफेस। ये दोनों क्या होते हैं, पिच सरफेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप लैंड। तो सबसे ऊपरी जो ज़मीन है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप लैंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस विड्थ, मतलब कि फेस की विड्थ। तो ये होती है फेस की विड्थ, है ना। ये तो हमारे पास क्या है, फेस। ओके, तो इसकी जो विड्थ है बेसिकली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस विड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोफाइल। तो इट इज़ अ कर्व फॉर्म बाय द फेस एंड द फ्लैंक। तो ये आगे में आप देखोगे बुक में तो आपको कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रोफाइल। ठीक है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल वगैरह, तो बेसिकली हम उसको नहीं पढ़ने वाले, हम लोग खाली यहाँ पर खाली ये देखो। ठीक है, प्रोफाइल क्या होता है। अब ये क्या होता है, फ्लैट रेडियस। तो ये 18 है। ठीक है, तो फ्लैट रेडियस क्या होती है, ये जो आपका यहाँ पर ये बचता है ना, ये कर्व होता है छोटा सा। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो क्लियरेंस होता है ना, क्लियरेंस। तो क्लियरेंस यहाँ तक होता है, ये क्लियरेंस यहाँ तक आपका मतलब टूथ आएगा दूसरे उसका क्या बोलते हैं, दूसरे गियर का, इस तरीके से दूसरे गियर का यहाँ तक टूथ आएगा, ये क्लियरेंस हो गया। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट रेडियस। तो इसमें क्या होगा, रेडियस होगी इसकी कुछ बहुत ही 4 mm 3 mm इतनी होती है रेडियस इसकी। ओके, ये भी एक सर्किल होता है। तो यहाँ से होता है आपका ये लेक्चर एंड। आपको सारे नॉमेनक्लेचर वगैरह मैंने आपको बता दिए, क्या क्या यूज़ होते हैं गियर में। ओके, तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप सर्च करो एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी, यूट्यूब पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ओके, वहाँ पर आप उसको क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट आप उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं आपको मिल सकें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्प्रेड एजुकेशन।